तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल, इसकी आज हम 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पहले हम पावर प्लांट और ट्रांसमिशन की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। जिसको भी पावर प्लांट और ट्रांसमिशन के MCQ क्वेश्चन पढ़ना है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करें और पढ़ सकते हैं। और अगर आप पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट को एकदम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर डायोड के बारे में जानते हैं। देखिए, आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज बताए जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सारा पढ़ाया जाएगा, ज़रा भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। आपका एक जो पावर डायोड होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, आपको बता दें। आपके ऑप्शन है 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 या 4। तो देखिए, आपके एक जो पावर डायोड होता है उसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, आपके पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। देखिए, अगर भले ही आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो हम बताते हैं आपको, ठीक, आप सारे MCQ टाइप क्वेश्चन एक कॉपी, फेयर कॉपी बनाकर उसमें नोट कर लें। ठीक, आपके ये पेपर के टाइम काम में आएंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पूछा है, एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं। एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं। तो आपके एक SCR में कितने, आपके ऑप्शन है 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन या 4 जंक्शन। तो आपके एक SCR में 3 जंक्शन होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं SCR का फुल फॉर्म क्या होता है। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक, SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपको सभी के फुल फॉर्म याद करना है, SCR के, डायक के, ट्रायक के, UJT, US और आपको SCR, इन सभी के आपको फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं SCR क्या है। निम्न में से SCR क्या है। देखिए, निम्न में से आपका SCR क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका निम्न में से SCR है आपका सेमीकंडक्टर। देखिए, SCR के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं तो SCR के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो SCR होता है हमारा, SCR एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। SCR एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका इस्तेमाल स्विचिंग के लिए किया जाता है। SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। इसे थायरिस्टर भी कहते हैं। जो आपका SCR है इसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और गेट टर्मिनल का इस्तेमाल SCR को पल्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। आपके SCR में 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3 और आपके 4 लेयर होती हैं, PN, PN। ठीक है, तो ये जाना हमने SCR के बारे में। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन आता है पावर डायोड, PIN डायोड। पावर डायोड को हम दूसरा नाम क्या है? पिन डायोड, PIN पिन डायोड। इसमें आपकी 2 परत होती हैं, 2 लेयर होती हैं, 2 टर्मिनल होते हैं और एक आपका जंक्शन होता है, PN जंक्शन होता है इसमें। ठीक है, आपका इसमें एक PN जंक्शन होता है। देखिए, आपके 5वें क्वेश्चन में से ही आपके 3 MCQ टाइप क्वेश्चन बन गए हैं। दो आपकी लेयर होती हैं, 2 टर्मिनल होती हैं और आपके 2 जंक्शन होते हैं। अगर आपसे पूछ लें आपके एक पावर डायोड में कितनी लेयर होती हैं तो आप क्या लिखेंगे? 2 लेयर होती हैं। आपके पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं तो आपके 2 टर्मिनल होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आपकी पावर डायोड वो आपका कैसा जंक्शन है तो आपका पावर डायोड एक PN जंक्शन है। ठीक है, आपके 3 MCQ टाइप क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन में से बन जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं P टाइप जंक्शन को एनोड तथा N टाइप जंक्शन को कैथोड कहते हैं। आपका जो पावर डायोड है इसमें आपके 2 जंक्शन होते हैं, P और N। P टाइप जंक्शन को एनोड तथा N टाइप जंक्शन को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को एकदम डिटेल से पढ़ाया जाएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखिए, पावर डायोड कितने प्रकार के होते हैं। अब आपका सवाल आता है कि आपके जो पावर डायोड होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आपका जो पावर डायोड होता है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपका जो पावर डायोड है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आप नाम अच्छे से सुन लीजिए। ठीक, 3 प्रकार के आपके नाम हमने नीचे लिख दिए हैं। देखिए, एक आपका होता है जनरल पर्पस डायोड,
फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्टकी डायोड, आपके ये 3 प्रकार के जो है पावर डायोड होते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक। वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लेलिस्ट आपको पावर प्लांट की, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखिए इसी में आपको इन सभी डायोड के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, ठीक। इसी वीडियो में हम आपको समझा देते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं तो यहाँ आप समझ सकते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन आता है जनरल पर्पस डायोड। आपके जनरल पर्पस डायोड के बारे में हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक। एक बार और रिपीट करा देते हैं कि जो आपके जो पावर डायोड होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्टकी डायोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस डायोड क्या होता है। देखिए, इसका उपयोग करते हैं हम बैटरी चार्जर में, वेल्डिंग में, यूपीएस में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से जनरल पर्पस डायोड का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो वहाँ पर आपका इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप लगाएंगे इन चारों में से कोई एक ऑप्शन, ठीक है। इसमें करंट रेटिंग 1 एम्पियर से कई हज़ार एम्पियर तक होती है तथा पावर रेटिंग 50 वोल्ट से 5 kV या उससे ज़्यादा होती है। इसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से जनरल पर्पस डायोड का रिकवरी टाइम कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, जनरल पर्पस डायोड का रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पावर डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड। देखिए, इसका यूज होता है हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर में और बैरियर इंडस्ट्रियल में, और तीसरा आपका होता है इसका यूज रेडियो सिग्नल में और डिटेक्टर में, ठीक। तो इन चारों में आपका इसका यूज होता है। इसका रिकवरी टाइम 1/5 1/5 गुना होता है। इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर में गोल्ड मिला दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस में सेमीकंडक्टर में गोल्ड मिलाते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, टिक, फास्ट रिकवरी डायोड में, ठीक है। देखिए, आपको हम डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का हमारा प्रयास है, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, शॉर्टकी डायोड क्या होता है। देखिए, शॉर्टकी डायोड का इस्तेमाल हम सबसे पहले पढ़ते हैं। शॉर्टकी डायोड का यूज हम करते हैं SMP में, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। इसके बाद हम शॉर्टकी डायोड का यूज करते हैं शॉर्टकी सर्किट में। देखिए, शॉर्टकी सर्किट क्या होता है। शॉर्टकी डायोड यह एक हाई स्विचिंग डायोड है। शॉर्टकी डायोड जो है आपका वो हाई स्विचिंग डायोड है। इसका एक भाग मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम तथा इसका दूसरा भाग एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से ऐसा कौन सा डायोड है जिसका एक भाग मेटल का और दूसरा भाग एन टाइप का बना हुआ होता है, आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आप किस पर टिक लगाएंगे, तो उस पर आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड में क्या होता है, आपका एक भाग मेटल का बना हुआ होता है और एक भाग आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, देखिए 11वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम थायरिस्टर का निर्माण कहाँ और कितने सन में हुआ है। आपका सर्वप्रथम थायरिस्टर का निर्माण कहाँ और कितने सन में हुआ है, तो आपका ऑप्शन है चीन में 1947, जापान में 1950 में, अमेरिका में 1957 या भारत में 1958। सर्वप्रथम कहाँ पर और कितने सन में हुआ है, तो आपका इसका सही आंसर क्या रहेगा, अमेरिका में आपका सबसे पहले थायरिस्टर का निर्माण हुआ था और आपकी जो सन है वो है 1957। और इसका जो निर्माण करने वाली कंपनी का नाम था GEC, ठीक, GEC जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसका नाम था GEC। इसके बाद हमारा 12वें नंबर का प्रश्न आता है कि थायरिस्टर का कार्य है। थायरिस्टर का कार्य क्या होता है, ठीक, यहाँ पर आप समझेंगे कि थायरिस्टर का कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है AC को DC में परिवर्तित करना, DC को AC में परिवर्तित करना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आएगा आपका दोनों। थायरिस्टर का जो कार्य होता है वो AC को DC में परिवर्तित करना और DC को AC में परिवर्तित करना। देखिए, ये आपका जो है थायरिस्टर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखिए, थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है।
इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यह 3 या 3 से अधिक जंक्शन वाले PN युक्ति से बना हुआ होता है। यह AC को DC में बदलता है और DC को AC में बदलता है। यह हाई DC को लो DC में तथा हाई फ्रिक्वेंसी AC को लो फ्रिक्वेंसी AC में चेंज करता है। थायरिस्टर एक बाई स्टेबल डिवाइस होता है जिसमें ऑन से ऑफ तथा ऑफ से ऑन स्थिति में एक स्टेबल स्विचिंग की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो हमने थायरिस्टर के बारे में आपको डिटेल से इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर आपसे थायरिस्टर के बारे में कुछ पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे थायरिस्टर एक कैसी युक्ति है। देखिए आपने अभी पढ़ा है, इसका आंसर आप देंगे कि थायरिस्टर एक कैसी युक्ति है। सोचिए आप, आपके ऑप्शन है PN युक्ति, PNP युक्ति या PN युक्ति या कोई नहीं। आपको देखिए अभी पढ़ाया गया है थायरिस्टर एक कैसी युक्ति है। देखिए थायरिस्टर आपकी एक PN युक्ति है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 14वां नंबर का प्रश्न, SCR में कितने टर्मिनल होते हैं। SCR में कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा, SCR में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। SCR में आपके 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और आपका गेट। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, SCR में कितने जंक्शन होते हैं। SCR में कितने जंक्शन होते हैं। तो देखिए SCR में आपके 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। SCR में आपके देखिए 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन होते हैं। आपके टर्मिनल होते हैं एनोड, कैथोड और गेट, और टर्मिनल आपके होते हैं जंक्शन J1, J2 और J3। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं SCR में कितनी लेयर होती हैं। SCR में कितनी लेयर होती हैं। आपके ऑप्शन है 3, 2, 1 या 4। तो आपकी SCR में 3 लेयर होती हैं, PN। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। SCR में आपकी 4 लेयर होती हैं। SCR में है जो कि आपका सही आंसर क्या होगा, 4। SCR में आपकी 4 लेयर होती हैं, PN। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 17वें नंबर का कि निम्न में से SCR का ब्लॉक डायग्राम है। निम्न में से SCR का ब्लॉक डायग्राम कौन सा है। देखिए आप लोग एक बार, देखिए निम्न में से आपका SCR का डायग्राम जो कि है वो A वाला है। ठीक है, देखिए आपको और डायग्राम भी बता देते हैं। ये है आपका SCR का डायग्राम, ये है आपका डायक का डायग्राम, यह है आपका ट्रायक और ये है UJT। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके ये 4 डायग्राम हैं इसमें। ये है आपका SCR का, ये है आपका डायक का, ये है ट्रायक का और ये है UJT का। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि आपका डायक का डायग्राम कौन सा है तो आप ये वाला लगाएंगे। अगर आपसे पूछ ले UJT का डायग्राम कौन सा है तो आप ये वाला लगाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रायक का डायग्राम कौन सा है, ब्लॉक डायग्राम, तो आप ये वाला टिक लगाएंगे। 18वें नंबर का आपका प्रश्न आता है कि डायक की फुल फॉर्म क्या होती है। DIAC, डायक। डायक की फुल फॉर्म आपकी होती है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है डायक में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। आपके डायोड में कितने डायक में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 2। आपका जो डायक है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डायक में कितनी लेयर होती हैं। आपकी डायक में कितनी लेयर होती हैं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4। आपकी डायक में 4 लेयर होती हैं। अब आप इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी देखिए डायक में आपकी 4 लेयर होती हैं, डायक में आपके 3 जंक्शन होते हैं, डायक में आपके 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें आपका कोई भी गेट टर्मिनल नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें आपका कोई भी गेट टर्मिनल नहीं होता है। गेट टर्मिनल नहीं होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डायक का सिंबल क्या है। ठीक, अगर आपसे डायक का सिंबल पूछा जाए तो आपके ये दोनों सिंबल सही हैं। ठीक, आपके डायक के आपके ये दोनों सिंबल क्या हैं, सही हैं। इन दोनों में से कोई भी सिंबल बन सकता है। अगर आपका देखिए यही सिंबल आपका इस तरह से बना दिया जाए तो भी वो सही होगा और इस तरह से बना दिया जाए तो भी वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 22 नंबर का प्रश्न कि ट्रायक का फुल फॉर्म क्या है। ट्रायक का फुल फॉर्म क्या है, TRIAC।
ट्रायक का फुल फॉर्म आपका है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद आता है आपका ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं, आपके ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं। तो देखिए आपके ट्रायक में आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। आपके ट्रायक में टर्मिनल होते हैं 3। अब टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, MT1, MT2 और गेट। ट्रायक में आपका गेट टर्मिनल होता है। आपका जो डायक होता है DIAC, इसमें आपका गेट टर्मिनल नहीं होता है, बाकी आपके सभी डायोड में आपके गेट टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न आता है कि ट्रायक में कितनी लेयर होती हैं, ट्रायक में कितनी लेयर होती हैं। आपके ऑप्शन है 2, 4, 5 या 8। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 5। तो आपका जो ट्रायक है उसमें आपकी 5 लेयर होती हैं। आपका जो ट्रायक है वो कैसी डिवाइस है, ट्रायक कैसी डिवाइस है। तो आपकी ट्रायक है आपकी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। आपका ये जो ट्रायक है वो आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। आपसे कई आपके 3 और ऑप्शन लिखे हुए होंगे, आप उसमें कौन सा सही लगाएंगे, बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न आपका है कि ट्रायक का सिंबल। देखिए ये है आपका ट्रायक का सिंबल। आपको सभी जितने भी डायोड हैं उनके फुल फॉर्म, उन सभी डायोड के आपके जो सिंबल और सभी डायोड में कितनी लेयर होती हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। आपको MCQ टाइप क्वेश्चन में भी आपको टॉपिक वाइज इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि आपका कुछ भी छूटे ना, ठीक। आप अगर सभी पढ़ेंगे तो आप MCQ टाइप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसके बाद 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है ट्रायक का यूज। आपका जो ट्रायक है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए ट्रायक का यूज हम करते हैं AC स्विचिंग में, दूसरा है आपका लाइट कंट्रोल में, और तीसरा आपका है पंखे व छोटी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। AC स्विचिंग में, लाइट कंट्रोल में और पंखे तथा छोटी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रायक का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा 28 नंबर का प्रश्न कि SCS का फुल फॉर्म क्या होता है। SCS, SCR नहीं है, SCS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SCS का फुल फॉर्म होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विचिंग, सिलिकॉन कंट्रोल स्विचिंग। इसके बाद आता है आपका 29 नंबर का प्रश्न कि SCS में कितने लेयर होते हैं। SCS में कितने लेयर होते हैं। इसमें आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपकी SCS जो है उसमें आपकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है, ठीक, और आपके 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं 30 नंबर का प्रश्न कि SUC, ऊपर हमने क्या पढ़ा SCS, अब हम नीचे पढ़ेंगे SUC। SUC इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, SCR में, SCS में और SCU में, ठीक। SUS में हम पढ़ेंगे SUS का सिंबल क्या है। SUS का आपका सिंबल है ये। इसके बाद SUS का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन यूनाइलेटेड स्विचिंग, सिलिकॉन यूनाइलेटेड स्विचिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं UJT का पूरा नाम क्या होता है या UJT का फुल फॉर्म क्या होता है। UJT का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइट जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनाइट जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें आपकी 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल इसमें आपके होते हैं। UJT का अगर हम सिंबल की बात करें तो UJT का आपका सिंबल इस तरह से बनता है। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं एक बार UJT का सिंबल, ठीक। तो इस चीज़ को आप नोट कर ले ज़रूर से कि आपको देखिए, आपको सभी जितने भी आपके पावर डायोड हैं उनके सिंबल, ठीक, उन्हीं सब डायग्राम, उन्हीं आपके सभी डायोड के आपको टर्मिनल पढ़ना है, कितनी लेयर होती हैं आपको वो पढ़ना है, और उसके बाद आपको सभी के फुल फॉर्म याद करना है ज़रूर से। ये 3-4 चीज़ आप ज़रूर से सभी पावर डायोड की आप याद करें। इनमें से आपके 3 से 4 MCQ टाइप क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका UJT का प्रयोग या UJT का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो देखिए SCR में और ट्रायक में, SCR और ट्रायक में ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह किया जाता है। जो UJT का उपयोग है या UJT का यूज है वो SCR और ट्रायक में ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह किया जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायक की क्षमता कितनी होती है। ट्रायक की क्षमता कितनी होती है, आपकी जो ट्रायक की क्षमता है वो कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 20 एम्पियर, 35 एम्पियर, 20 एम्पियर और इसके बाद 25 एम्पियर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 25 एम्पियर आपकी ट्रायक की क्षमता होती है। पावर डायोड का आविष्कार किस सन में हुआ था। पावर डायोड का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो देखिए आपके ऑप्शन है 1952, 1972, 1954 या 1989। 1989। देखिए आपको हम इसके पहले क्या पढ़ाया था हमने, थायरिस्टर का आविष्कार। ठीक, हमारा जो पावर डायोड का आविष्कार है वो हुआ था 1954 में। इसके बाद आता है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कि पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर आप देंगे। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 या 3। सोचिए आप लोग। तो देखिए पावर डायोड है जो आप उसके में टर्मिनल आपके होते हैं 2। अब आपके कौन से टर्मिनल होते हैं, PN। ठीक है, PN आपके 2 टर्मिनल होते हैं। इसके बाद आता है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कि शॉटकी डायोड को कहते हैं। शॉटकी डायोड को क्या कहते हैं, अब आप लोग बताएंगे। ये होता है आपका रिवर्स डायोड, जेनर डायोड, हॉट कैरियर डायोड या टर्नल डायोड। तो निम्न में से किसको हम क्या कहते हैं, शॉटकी डायोड कहते हैं। तो इसमें आप कहते हैं आपको हॉट कैरियर डायोड। हॉट कैरियर डायोड को ही हम क्या कहते हैं, शॉटकी डायोड कहते हैं। इसके बाद आता है आपका मेटल का यूज करते हैं। निम्न में से किस डायोड में हम मेटल का यूज करते हैं। तो आपके ऑप्शन है ट्रायक, SCR, UJT या शॉटकी। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था इसके पहले। ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए जो हमारा शॉटकी डायोड है इसमें हम मेटल का यूज करते हैं। हमने पहले आपको बताया था गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक, तो किस में उपयोग करते हैं, शॉटकी डायोड में हम मेटल का उपयोग करते हैं। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन हमारा है ट्रिगरिंग ऑफ SCR। मतलब कि आपके SCR में किस तरह की ट्रिगरिंग की जाती है। आपके SCR में किस तरह की ट्रिगरिंग की जाती है। आपके ऑप्शन है एनोड, फॉरवर्ड, रिवर्स या रेडिएशन। तो आपका जो SCR है उसमें आपकी रेडिएशन ट्रिगरिंग की जाती है। ठीक है, रेडिएशन ट्रिगरिंग की जाती है। इसके बाद 40 नंबर का हमारा प्रश्न है डायक क्या होता है, यह कैसी डिवाइस है। डायक क्या होता है, यह कैसी डिवाइस है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको डायक का जो पढ़ा था उसमें आपको बताया था। आपका ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, सभी या कोई नहीं। तो आप बताइए। अब आपका इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस। आपका जो डायक है वो आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसके बाद 41 नंबर का प्रश्न आता है कि पावर डायोड कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो। देखिए आपके ऑप्शन है 4, 3, 4 या 5। 4, 3, 4 या 5। आप ऑप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, 9 कर देते हैं हम यहाँ पर। 4, 3, 9 या 5। पावर डायोड में कितने प्रकार के होते हैं। पावर डायोड आपके जो है कितने प्रकार के होते हैं। आपके पावर डायोड होते हैं 3 प्रकार के, जनरल पर्पस डायोड, ठीक, शॉटकी डायोड और आपका एक और होता है कौन सा, फास्ट रिकवरी डायोड। ठीक है, इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन आता है अनकंट्रोल्ड डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवाइस है क्या, SCR, UJT, ट्रायक या पावर डायोड। इनमें से आपका कौन सा अनकंट्रोल्ड डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपका पावर डायोड डिवाइस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब निम्न में से अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, ठीक, नीचे जैसे पूछा गया है 43 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, पावर डायोड, थायरिस्टर, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों या कोई नहीं की जगह आप लिख सकते हैं SCR, ट्रायक, UJT, कुछ भी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, थायरिस्टर। थायरिस्टर जो आपका है वो है कंट्रोल डिवाइस और पावर डायोड आपका है अनकंट्रोल डिवाइस। थायरिस्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन आता है गेट ट्रिगरिंग कितने प्रकार की होती है। आपकी गेट ट्रिगरिंग कितने प्रकार की होती है। आपके ऑप्शन है 2, 1, 3, 5। आपकी जो गेट ट्रिगरिंग है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, AC ट्रिगरिंग और DC ट्रिगरिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन आता है 45 नंबर का कि थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
आपको जो थायरिस्टर को हम ऑफ करते हैं तो वह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन, थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कम्यूटेशन। इसके बाद 46 नंबर का प्रश्न आता है कि थायरिस्टर के कम्यूटेशन की कितनी विधि है। थायरिस्टर के कम्यूटेशन की कितनी विधि है, या हम कह लें कि थायरिस्टर को ऑफ करने की कितनी विधि है। ठीक है, तो इसकी आपकी कितनी विधि हैं, 2 विधि हैं, नेचुरल और फोर्स, नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन। 47 नंबर का आपका प्रश्न है कि थायरिस्टर की करंट रेटिंग कितने प्रकार की होती है। थायरिस्टर की करंट रेटिंग कितने प्रकार की होती है। आपके ऑप्शन है 1, 3, 2 या 5। तो आपकी जो थायरिस्टर की करंट रेटिंग है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कंटिन्यूअस, मतलब लगातार होने वाली, और दूसरी होती है इंटरमिटेंट, मतलब कम समय के लिए कार्यशील, मतलब रुक रुक कर होती है। ये आपकी कम समय के लिए कार्यशील होती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। ठीक है, 48 नंबर का हमारा प्रश्न जो है वो है DI/dt रेटिंग का मैक्सिमम मान कितना होता है। DI/dt रेटिंग का मैक्सिमम मान कितना होता है। आपका इसमें ऑप्शन है 100 ओम, एम्पियर प्रति सेकंड, 200, 300 या 400। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा आपका 200 ओम एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हीट होने से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं, इनको हम हीट होने से बचाने के लिए, गर्म होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हीट सिंक का। हीट सिंक को आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए, हीट सिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखिए, हीट सिंक जो होता है हमारा, हीट सिंक क्या होता है, धातु की शीट जिसके मध्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अतिरिक्त ऊष्मा की बाहरी आवरण को संचरित किया जाता है, हीट सिंक कहलाती है। आप साधारण भाषा में समझें, हीट सिंक का कार्य होता है क्या, किसी भी डिवाइस को गर्म होने से बचाना। ठीक, आपकी हीट सिंक होती है, एक आपकी धातु की एक प्लेट लगी हुई होती है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ होता है छोटा सा। ठीक है, वो आपकी कहलाती है क्या, हीट सिंक। इसके बाद 50 और आखिरी नंबर हमारा प्रश्न है, जो है आखिरी प्रश्न हमारा, निम्न में से गेट टर्मिनल नहीं है। निम्न में से गेट टर्मिनल नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग सोचें और कमेंट कर ज़रूर से बताएं कि निम्न में से आपका गेट टर्मिनल किस में नहीं होता है। इसका आंसर आप लोग देंगे कि निम्न में से गेट टर्मिनल नहीं होता है, SCR में, UJT, डायक या सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, किस किस को इसके बारे में पता है कि निम्न में से आपका गेट टर्मिनल किस डायोड में नहीं होता है। तो देखिए, आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए, किसके, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं MCQ टाइप। तो अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे। और आप सभी लोगों को बता दें, पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तो आप चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करें। ठीक है, और कमेंट कर आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से बताएं, किस किस को इसके बारे में पता है। ये आपका 2 से 3 बार रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन, इसको अच्छे से बता दिया गया है, और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि निम्न में से आपका किस में आपका गेट टर्मिनल नहीं होता है। तो नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें सभी।